हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे एसएसटी में, क्लास 8 एसएसटी में सिविक्स का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इसमें हम आपको डिस्क्राइब कर चुके थे सेपरेशन ऑफ द पावर्स। अब बात करेंगे फेडरलिज्म। द वर्ड फेडरल मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सी में मैंने आपको बता दिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स डू द गवर्नेंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। पीपल्स यानी जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो अपने प्रतिनिधि चुनती है एक डिस्ट्रिक्ट से, एक लेवल से। जो सांसद होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जा कर के लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है। इन इंडिया देयर आर द टू सेट्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वन इज इन द स्टेट लेवल एंड अनदर इज एट द नेशनल लेवल। एक राज्य स्तर पर होते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। एट द नेशनल लेवल वी हैव टू हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्य स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो होते हैं, वो दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। द लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, यानी कि आम जनता पब्लिक वोट करती है, उसके बिहाफ पर आप एमपी को चॉइस करते हैं और आप लोकसभा में उनको मेंबर घोषित करते हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द इनडायरेक्ट वोटिंग। सिमिलरली ये इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है, डायरेक्ट इसमें पीपल नहीं अटैच होते हैं। सिमिलरली इन द स्टेट्स वी हैव द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेंबर ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। विधानसभा में जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, जिसे एमएलए बोलते हैं, वो आपके इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। सम स्टेट्स हैव द विधान परिषद ऑल्सो विच इज़ सिमिलर टू द राज्यसभा, जो सिमिलर है राज्यसभा के। ठीक है, जो विधान परिषद में चलती है। अब आता है वेलफेयर स्टेट्स। वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट विच परफॉर्म फंक्शंस फॉर द वेलफेयर का मीन्स होता है भला बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। A welfare state is a state which perform the functions for the benefits of the people, like the education, public health, agriculture, parks, library. As a welfare state, India is committed to the welfare and the development of the people, particularly to the vulnerable sections in SCs and the STs. हमारे देश में वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो समाज कल्याण विभाग के नाम से जाने जाते हैं, और ये गरीब संप्रदायों और पिछड़े संप्रदायों में जो एससी और एसटी जो हमारा सामाजिक विभाग है, उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में हेल्पफुल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 7 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 7 इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। दीज इंक्लूड द राइट टू इक्वलिटी, द राइट टू फ्रीडम यानी कि समानता का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी की छवि को खराब करने तो उसके लिए अधिकार है कि आप उसकी छवि खराब नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने धर्मों का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सभी को सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, शिक्षा का अधिकार और सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जानने का अधिकार। ऑल दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। ये सभी न्याय विभाग के द्वारा लागू करे जाते हैं और इन पर संविधान वर्क करता है। Along with the fundamental rights, the constitutions now provides for 10 fundamental duties of the citizens. आपके 7 फंडामेंटल राइट्स हैं और इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे some of these have been given below. To abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and national anthem. हमारे संविधान का सम्मान हमारे नेशनल फ्लैग के द्वारा होता है और हमारे राष्ट्रीय गान के द्वारा होता है, नेशनल एंथम के द्वारा होता है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। ऐसे लोगों को जो आदर्श व्यक्ति रहे हैं, आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं,
उनको सम्मानित करना समय समय पर और उनके संघर्षों को दिखाना ताकि लोग उनसे अनुभव ले सकें और जान सकें कि कैसे कैसे परेशानियों से लोग आगे आए हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। संविधान के में जो ड्यूटीज़ हैं उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो समानता है और इंटीग्रिटी यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्शंस, एक दूसरे से समानता और एकता और समता, इन चीज़ों को बना करके रखा जाए, इस पर भी हमारा फोकस रहता है। सेकुलरिज्म, बहुत अच्छा वर्ड है सेकुलरिज्म। इंडिया इज द लैंड वेयर पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट फेथ्स एंड द रिलीजन्स। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग विश्वास के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स आर सेपरेट। हमारे यहाँ राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म का व्यक्ति ही राजनीति करेगा या किसी एक जाति का व्यक्ति ही राजनीति करेगा। सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों को अधिकार है पॉलिटिक्स करने का। पीपल एन्जॉय फ्रीडम टू फॉलो। लोगों को किसी को भी फॉलो करने का और आनंद लेने का जो है स्वतंत्रता है। प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर ऑन रिलीजन्स। और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का और उसको अपनाने का भी उनके पास फ्रीडम होता है। अ डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बेस्ट माना गया है। एंड इट इज़ द लिविंग डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ समथिंग हैज़ रियल मीनिंग इन एवरीबडीज़ लाइफ। ये रियल लिविंग डॉक्यूमेंट्स क्यों कहा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लिखी हुई हर बात किसी न किसी की लाइफ से जुड़ी हुई है। बिसाइड द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल लेवल्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस इलेबोरेट्स अबाउट सिटीजनशिप्स, इलेक्शंस, एमरजेंसी प्रोविजंस। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के अलावा जैसे राज्य स्तर की, केंद्र की और पंचायती राज स्तर की जो भी ये आपकी जो गवर्नमेंट है, उनके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट्स अबाउट द सिटीजनशिप्स, इलेक्शंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके अलावा जो संविधान है उसके पास नागरिकों के लिए, चुनाव के लिए और इमरजेंसी में क्या क्या किया जाए उसके लिए भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसमें फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती, फिर आपका संविधान काम करता है। अगर ये तीनों ही भंग हो जाते हैं फिर आपका सिटीजनशिप्स, इलेक्शंस और इमरजेंसी में आपका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही काम आता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव पुट सेकुलर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट्स। इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी दिए गए हैं कि आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं और ये सेकुलर है। इफ़ एनी चेंजेस आर नीडेड दे कैन बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसा नियम दिखाई पड़ता है कि उसमें बदलाव आना चाहिए तो उसको बदल दिया जा सकता है। इट इज़ नॉट ईजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और अपना उसको पहले नियम को कट करके दूसरा नियम लगा देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो चीज़ों में नियमों को बदला जा सकता है। इट इज़ नीडेड, इट नीड्स एन इलेबोरेट प्रोसीजर टू चेंज इट्स। ठीक है। केस स्टडी फंडामेंटल राइट्स के बारे में केस स्टडी देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एज फॉलो। राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इट गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। गारंटी देता है कि इट गारंटी इक्वलिटी टू एवरी पर्सन, सभी लोगों को समानता का अधिकार है। यदि एक व्यक्ति शिक्षा ले सकता है तो दूसरा भी शिक्षा ले सकता है। यदि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई दूसरा भी बन सकता है। यानी कि कोई अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है, वो भी फ्री है अगर वो उस लेवल की मेहनत करे तो। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये इस बात का भी प्रतिबंध लगाता है, रोक करता है कि कोई भी राज्य किसी भी
धर्म किसी भी जाति या किसी भी जगह पर जन्मे किसी व्यक्ति के लिए इसका विरोध नहीं करेगा, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो उसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन। ये यहाँ पर यही बताता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसे छुआ ना जा सके, यानी छुआछूत की जो धारणाएं थी जो पहले हमारे देश के अंदर थी उनको अब ख़त्म किया जा रहा है। उसको भी ऐसा नहीं है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, या कोई टेम्पल में नहीं जा सकता है, या किसी के हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट्स फ्रॉम conferring any titles except those of military and academic distinctions. The Constitution prohibits the states from conferring any titles except those of military and academic distinctions. सरकार ने या संविधान ने किसी और के लिए ये प्रतिबंध रखा है केवल इनको छोड़ करके, यानी जो मिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो अपने पढ़ाई में बहुत उज्जवल आते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बाकी लोगों को किसी भी तरीके से रोका जाए, उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, दिस इंक्लूड द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है और अपने व्यक्तित्व को बताने का अधिकार है। फ्रीडम और टू असेंबल पीसफुली, चीज़ों को शांतिपूर्वक कहने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है। टू फॉर्म द एसोसिएशन, किसी को भी यात्राएं करने का अधिकार है, किसी को भी यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन पीसफुली। टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी तरह का प्रोफेशन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता या कोई एक व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, आपको पढ़ाई करनी है, आप बन सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 6 to 14, और सभी को फ्री में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन का अधिकार है। ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन होता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. The Constitution states, जो हमारा संविधान है वो स्टेट करता है ऑल द माइनॉरिटीज, सभी माइनॉरिटीज़ को, धर्मों को, जो अल्पसंख्यक हैं कि और या फिर लिंग्विस्टिक जो एक भाषी हैं, कि कैन सेट अप देयर own एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो अपनी भाषा में इंस्टीट्यूट्स को खोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर own कल्चर, और वो अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे असम में असमिया भाषा के स्कूल हो सकते हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए मदरसे हो सकते हैं जहाँ पर उनको उनके धर्म के बारे में बताया जाए। हिंदू के लिए वैदिक हैं, वैदिक स्कूल्स हैं जहाँ उनको उनके विषय में बताया जाता है। यानी सभी को फ्री कर रखा है कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने हिसाब से स्कूलों का निर्माण, इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर सकते हैं, अपनी भाषा में खुद सीख सकते हैं, आप पर कोई एक भाषा थोपी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स सभी के लिए है। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट्स। संविधान ने ये भी अधिकार दिया है कि अगर आपको लगता है कि किसी एक फंडामेंटल राइट से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उसके लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय पर। जब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती है उस समय पर इन पर भी रोक लगाई जा सकती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, freedom of manage, freedom of religious affairs with paying in any tax for religion, without paying any tax for religion, citizen enjoy the freedom to the preach, practice and propagate their religion. आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो बिना किसी टैक्स के, उसको यूज़ कर सकते हो
और अपने धर्म के साथ एंजॉय कर सकते हो, अपने धर्म को प्रचारित कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, दिस राइट मेक्स इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य स्तर पर ये एक बड़ा अधिकार है, एंड लोकल बॉडीज टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन इन अ स्कूल इन अ नेबरहुड, कि उसके बच्चों के लिए आस पड़ोस में ही स्कूलों की व्यवस्था हो ताकि वहाँ पर वो शिक्षा पा सके, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाए। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स होता है मिट्टी में मिलाना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड द फोर्स्ड लेबर, यानी कि किसी के भविष्य को मिट्टी में ना मिलाया जाए, इसके लिए भी लॉज हैं। वो क्या लॉज बन सकते हैं कि चाइल्ड लेबर, पहला है तो चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी ना कराई जाए या ज़बरदस्ती मजदूरी ना कराई जाए, या फिर आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना की जाए। तो ये सब लॉज जो हैं आपके बने हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके बाद देखिए, समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, तो इसको आप लोग मेहनत से पढ़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट्स।